सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज फिर से अपने इस बुक रीडिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम 45 सेकंड प्रेजेंटेशन वाली बुक से अध्याय नंबर 10 को पढ़ रहे हैं, जिसका कि नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 9 है, प्रेरणा और नजरिया। ये बहुत इस चैप्टर को पढ़ पाना थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो बात समझाने की कोशिश की गई है, हम कई बार उसको अ, अलग तरीके से ले जाते हैं। सो मैं शुरू करता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा आप तक ये चीजें पहुंचाने का, और मुझे उम्मीद है कि मैं सफल भी हो पाऊंगा इसके अंदर। तो हम शुरू करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण नैपकिन प्रेजेंटेशंस में से एक है। यह प्रेरणा पर आधारित है। इससे आपको यह बेहतरीन समझ मिल जाएगी कि कौन सी चीज लोगों को प्रेरित करती है। आप यह भी सीख पाएंगे कि अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए उनके साथ कैसे काम करना चाहिए। देखिए, यही तो है वो जो हमें करना है, हम अपने लोगों को प्रेरित कर पाए। दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ, कि प्रेरणा भी चलती है और साथ साथ क्या चलता है, एजुकेशन भी चलती है, यानी कि हम का वर्धन भी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर क्या हो गया कि हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने लोगों को प्रेरित कैसे कर पाए। तो हमें ये सीखना है और उन लोगों के साथ इस बात की बेहतरीन समझ हमें लेनी है। सो अपने नेपकिन या बोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर प्रेरणा शब्द लिखकर शुरू करें। उसके बाद दो तीर के निशान बना दें, एक की दिशा नीचे की तरफ और दूसरी की ऊपर की तरफ। फिर बताएं कि प्रेरणा दो तरह की होती है, नीचे जाने वाली प्रेरणा और ऊपर जाने वाली प्रेरणा। फिर उस उन तीरों पर लेबल लगा दें। नीचे जाने वाली प्रेरणा को हम गर्म स्नान कहते हैं, लेकिन ऊपर जाने वाली प्रेरणा निरंतर है। मुझे इसे स्पष्ट करने दें। आप में से अधिकतर लोग शायद प्रेरक रैलियों में गए होंगे। वहां आपने पाया होगा कि आप जिस प्रोग्राम में हैं उसमें तूफानी गति से काम करने के लिए उत्साहित व प्रेरित हो गए हैं। हम गए एक सेमिनार में, पता लगा एक बहुत बड़ा सेमिनार, और उसमें बड़े बड़े लीडर्स आए और उन्होंने बताया इनकी इतनी इनकम है, इनकी इतनी इनकम है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने ये वो काम हासिल किया, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। सो उसमें तूफानी गति से काम करने के लिए उत्साहित व प्रेरित हो गए हैं। बहरहाल, आमतौर पर 2 सप्ताह या महीनों में आपका वह सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जब आप गर्म स्नान करते हैं तो लगता है कि स्नान जितना ज्यादा गर्म होता है, आप उतने ही जल्दी ठंडे होते हैं। बिल्कुल, ये हमेशा हमारे साथ होता है। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि प्रेरक रैलियां यानी मोटिवेशनल रैलियां जो होती हैं, या मोटिवेशनल मीटिंग्स सेमिनार्स जो होते हैं, उन सेमिनार्स में हमें मोटिवेट तो किया जाता है, लेकिन उस समय पर हम तो सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वहां से हम प्रण लेकर आते हैं, लेकिन आने के बाद क्या हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है। कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होता क्यों है, उसके पीछे की भी बात करेंगे अभी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई भी ये बता दे रहा है कि वो ठंडा हो जाता है हमारा मोटिवेशन, लेकिन ये बताया जाए कि वो मोटिवेशन हमेशा गर्म रहे, ठंडा ना रहे और वो निरंतर रहे, उसके लिए हमें क्या करना है वो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। मैंने लोगों को 3 दिन तक चलने वाली प्रेरक रैलियों यानी मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते देखा है। फिर जब वे घर लौटते हैं या लौट आते हैं तो 2 सप्ताह बाद पूरी तरह उदास हो जाते हैं। क्यों? उन 3 दिनों तक उनका उत्साह चरम सीमा पर था। वे वाकई प्रेरित थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया कि क्या करना है और या उसे कैसे करना है। इसीलिए वे वहां से नीचे उतर आते हैं, यानी कि वो प्रेरणा उनको नीचे लेकर आ रही है। अब वहां से तो प्रेरित हो आए कि काम करना है, लेकिन यहां अब करें क्या कि वो प्रेरणा बनी रहे। ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी रहने चाहिए, और अक्सर इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि यदि हम अपनी टीम के किसी व्यक्ति को लेकर गए हैं या किसी नए व्यक्ति को भी लेकर गए हैं, तो वो वहां जाकर अगर प्रेरित होकर आया है तो आप उसकी प्रेरणा का तापमान देखें और उस तापमान के आधार पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। हम अक्सर यहाँ कुछ गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के आधार पर हमें कई बार इस सजा को भुगतना भी पड़ता है कि हम एक मेहनत करके किसी एक व्यक्ति को ले तो आए, लेकिन वो व्यक्ति को ले आने के बाद हम उसे पूरी तरीके से बिजनेस में खड़ा नहीं कर पाए, और ना ही उसके साथ आगे तक चल पाए, और उसे एक बड़ा लीडर बनने में या एक सफल बिजनेसमैन कहलाने में हम उसकी मदद नहीं कर पाए। तो यहाँ हमने किसी को समझाना नहीं है, खुद को समझना है। यह पुस्तक पढ़ना भी गर्म स्नान करने जैसा है। मैं कुछ ही देर में ऊपर वाली प्रेरणा पर पहुंचूंगा। अभी तो हम नीचे वाली प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो नीचे जाने वाली प्रेरणा है, यानी गर्म स्नान।
सेमिनारों में जाना, अपने स्पॉन्सर से मिलना, कोई पुस्तक पढ़ना, किसी उत्पाद को पहुंचाना, अधिक ज्ञान हासिल करना, ये सभी गर्म स्नान हैं या नीचे नीचे जाने वाली प्रेरणा के रूप हैं। इसका आशय यह नहीं है कि वे बुरे हैं, ये वे तो आवश्यक है। जब भी हम किसी स्कूटर या मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो जो वो किक या फिर वो सेल्फ लगाया जाता है, तो वो गर्म प्रेरणा ही तो है, गर्म स्नान ही तो है। लेकिन उसके बाद अगला काम उसको चलाना होता है। ऊपर वाली प्रेरणा के बारे में बात करने से पहले मैं नजरिए पर बात करना चाहूंगा। कल्पना करें कि आप अपने बिजनेस के बारे में किसी से बात करने जा रहे हैं। वह व्यक्ति इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए उसके नजरिए का स्तर शून्य होगा। आइए मान लेते हैं कि आपके नजरिए का स्तर कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए। इसे इन्होंने प्रभावी स्तर बताया है। यदि हम चित्र में देखें तो यहाँ पर 200 डिग्री, 150 डिग्री, 100 डिग्री के बारे में बात की जा रही है। तो इस डिग्री को देखते हैं ये किस प्रकार से इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तभी उन्होंने कहा, आइए मान लेते हैं कि आपके नजरिए का स्तर कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए। तभी आप उससे बिजनेस संबंधी बातचीत में प्रभावी हो पाएंगे। अगर आपके नजरिए का स्तर 50 डिग्री से कम है तो किसी से भी बात ना करें, क्योंकि वे आपको बस नीचे घसीट लाएंगे। यानी आपके अंदर भी वो गुण होना चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि आपसे कोई बात करे तो आप पर वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसके लिए पहले स्वयं को तैयार कर लें, नहीं तो ये खतरा आप पर भी मंडराएगा। हाँ, वो सही तो कह रहा है, इसमें होता कुछ नहीं है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऐसे प्लान से हम लोगों को लूटा जाता है, ये वो इधर उधर की बातें। नहीं, इसमें हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये हैं आपके नकारात्मक विचार, वो आपको नीचे घसीट लाएंगे। तो आपका नजरिए का स्तर 50 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो 50 डिग्री का वो स्तर है जहां पर कोई व्यक्ति आपसे नकारात्मक बातें करे भी, तब भी आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप उससे उस बारे में और तेजी से और पक्केपन से बात उससे करने लगते हैं। मान लें कि जिस व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं वह आपके प्रेजेंटेशन में आया है, उसने एप्लीकेशन पर साइन कर दिया है, वह शुरू करना चाहता है और बिजनेस को लेकर बहुत रोमांचित है। उसके नजरिए का स्तर 65 डिग्री तक ऊपर पहुंच चुका है। अब वह अमीर बनने वाला है। इससे पहले कि उसे कुछ सीखने का मौका मिले, वह बाहर जाता है और लोगों से बात करने लगता है। क्योंकि वह दरअसल यह नहीं जानता कि नकारात्मक संशयवादियों से सामना होने पर वह खुद को कैसे संभालना है, इसीलिए उनके संपर्क में आने के बाद वह खुद नकारात्मक हो उठता है। ऐसा शुभचिंतक रिश्तेदारों और मित्रों के कारण भी हो सकता है, जिनका एमएलएम से मोह भंग हो चुका है। शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने उन्हें स्पॉन्सर किया हो जो उनकी बदौलत खुद दौलतमंद बनना चाहता हो, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो बिजनेस खड़ा करने में सचमुच उनकी मदद करने का इच्छुक हो या उसमें समर्थ हो, और जिसमें यह संकल्प हो कि वह खुद की मदद करने से पहले दूसरों की मदद करेगा। ये हमें समझना है। किसी व्यक्ति को लेकर आए और वो पूरी तरह से चार्ज हो गया और चला, आज मैं 2 लोग जोड़ दूंगा, आज मैं 4 लोग जोड़ दूंगा, आज मैं 5 लोग जोड़ दूंगा। लेकिन जैसे वो पहले के पास जाता है, वहीं वो धराशायी हो जाता है, क्योंकि उन संशयवादी लोगों लोगों के जो नकारात्मक विचार हैं, उन विचारों का सही प्रत्युत्तर देने में वो अभी काबिल नहीं बना है, क्योंकि उसे सीखना होगा। तो वो सीखने से पहले उनके पास चला गया। हमारे कोई एक लीडर हैं, नाम तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे ही सीनियर मोस्ट अप्लायंस से एक बात कही कि आप लोग जो सिखाते हैं ना, उसमें कम से कम ये नहीं सिखाते कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होगी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले के मन में कोई हमारे बिजनेस को लेकर अगर ऐसा विचार आए कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हो नहीं सकता है, तो उसे कैसे समझाया जाए कि आप इसे गलत तरीके से सोच रहे हैं, इसे दूसरे नजरिए से देखें। तो आपके इन सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को ले लेता हूं, जैसे हमारे पास रेणु मैम जुड़े हैं, मैं अगर उनको ले लेता हूं और उनसे मैं बात करता हूं कि मैम 10 दिन मेरे साथ बैठना है और कुछ ऐसे सवाल और जवाब है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। रेणु मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो जुड़ जाऊंगी, मैं आती हूँ, बताइए कैसे करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी डायरी और पेन लेकर आइएगा और आप मेरे साथ बैठिएगा। तो मैं उनके साथ बैठकर एक एक्सरसाइज करता हूँ और अपनी वो नोटबुक लेते हैं। लेकिन ये उनके सीखने के नजरिए पर निर्भर करेगा कि वो उसे पॉजिटिव रूप में लेना चाहते हैं या वो भी उसे नेगेटिव रूप में लेकर आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ या जाती हूँ, लेकिन लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। तो यहाँ वो अपनी शिकायत कर रही हैं।
बजाय इसके वो ऐसे पूछते कि सर जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वो इस प्रकार की नकारात्मक बातें करते हैं, आप इसके बारे में बताइए कि इसका समाधान क्या होगा। अब यहाँ पर फिर मेरा रोल तय हो जाता है कि मैं उनको बताऊं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो जब मैं उनको वो कहूं तो वो लिख लें, क्योंकि याद दिमाग की एक खास बात है कि सब कुछ याद नहीं रहता, ये भूलता है। तो बेहतर तरीका है कि अपनी डायरी और पेन लें और सवाल और जवाब लिखें। कुछ सवाल जवाब मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ आज उन्हें शेयर कर दूंगा, आज उन्हें जरूर पढ़िएगा। सो इसका परिणाम यह होगा कि वे 50 डिग्री के स्तर से नीचे गिर जाएंगे। जब आप उन्हें दोबारा मिलते हैं, उनके मन में कई आशंकाओं, आपत्तियों और सवालों के जवाब देते हैं, तो वे दोबारा ऊपर उठ जाएंगे, शायद 70 डिग्री, और इस बार उनके नजरिए का स्तर 50 डिग्री तक दोबारा नीचे आएगा। या सॉरी, इससे पहले उनका नजरिए का स्तर 50 डिग्री तक दोबारा नीचे आए, इससे पहले वे थोड़ी ज्यादा देर तक ऊपर रुके रहेंगे, क्योंकि उनके पास अब उन आशंकाओं, आपत्तियों और सवालों के जवाब हैं। वो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, वो लोगों के साथ और आगे मिल सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को किस चीज का डर सताता है तभी वो बाहर नहीं जाता? सिर्फ उसके नकारे जाने का, सिर्फ इस बात का कि उसकी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अस्वीकार्यता का डर हमेशा उसे सताता है, जो उसे बाहर नहीं जाने देता। पर जब उसके पास शंकाओं, आपत्तियों और सवालों के जवाब होंगे, तो वो डेफिनेटली पहले से ज्यादा समय तक टिक पाएगा। सवाल, आपको कैसा लगेगा अगर सारे समय आपके नजरिए का स्तर लगभग 50 डिग्री बना रहे? दूसरे शब्दों में, आप यो यो की तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहते। यो यो एक झूला होता है जो एक सीधे खड़े डंडे पर गोल आकृति में होता है, और वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस प्रकार से जो है वो एक झूला होता है। सो आप तो आप उसकी तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहते, अपने नजरिए के स्तर को ऊपर नीचे नहीं होने देना चाहते, एक जगह बने रहने देना चाहते हैं। सो अगर ऐसा करते हैं तो आप निरंतर रहना चाहते हैं। मेरी समझ से आप ऐसा एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वह है ऊपर वाली प्रेरणा, क्योंकि ऊपर वाली प्रेरणा निरंतर होती है। अब ये ऊपर वाली प्रेरणा क्या है? क्या सिर ऊपर करके हमने प्रेरणा लेनी है, या फिर ऊपर वाली बिल्डिंग पर खड़े होकर प्रेरणा लेनी है? तो इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि यदि हम एक बिल्डिंग पर 4 मंजिल बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे जरूरी होगा कि उसकी नींव पहले बड़ी पक्की करें। जिसकी नींव गहरी और पक्की होगी, वहां पर मंजिल भी ज्यादा बनेगी, और हम उसे और ऊंचे तक चढ़ा पाएंगे। यहाँ पर जो ऊपर वाली प्रेरणा है, उसका अर्थ नीचे से शुरू होता है। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। ऊपर वाली प्रेरणा यह है, आपके पास एक स्पॉन्सर है जिसने आपको इस बिजनेस में साइन कराया है। आपका स्पॉन्सर आपकी खातिर लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद करेगा। हम 5 से शुरू करते हैं। गौर करें कि जब आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आपके पास केवल 25 डिग्री का ही स्तर होता है। यानी हर एक व्यक्ति से 5 डिग्री के स्तर की बात करें। आपके स्पॉन्सर, यानी जो ऊपर इधर आकृति बनी हुई है, इस आकृति को यदि देखें, तो ऊपर वाला गोला स्पॉन्सर है, और उसके बाद आप। तो स्पॉन्सर आपकी मदद करेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने 5 फ्रंटलाइन तैयार कर सकते हैं। तो वो आपकी मदद करेंगे। अब इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। जब स्पॉन्सर आपकी मदद कर रहे होते हैं, तो आपके साथ जो 5 लोग आए होते हैं, अब आपकी बारी है कि आप उनके स्पॉन्सर हैं, तो आपने उनकी मदद करनी है। तो जब आप उनकी मदद करेंगे, तो आगे चलकर आपको क्या होगा कि एक अच्छा बिजनेस बेस मिलेगा। तो उनसे जब बिजनेस आने लगेगा, तो आपकी प्रेरणा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और ये काम करने में आपका स्पॉन्सर आपकी मदद करेगा। एक बार फिर इस गलती से बचें। आप जितने लोगों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, उनसे अधिक लोगों को स्पॉन्सर करने का मतलब है कि आप एक बार में 5 डिग्री तो बढ़ा लेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से गवा भी देंगे। मान लीजिए मेरी क्षमता है कि मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ काम कर सकता हूं, तो मुझे 5 के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को, देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिक योग्यता होती है, लेकिन कोई किसी को किसी से कम ना आंके। कम बोलने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा इस बारे में कि हम जब अपने टारगेट्स सोचते हैं, तो हम अपने टारगेट के साथ एक चीज जरूर सोचें कि मैं कितना हासिल कर सकता हूँ। यदि मेरा शरीर
25 किलो वजन उठाने के लिए काबिल है, तो मैं 30 किलो की बात क्यों करूं? मुझे दिक्कत हो सकती है, तो मैं 25 तक ही सीमित रहूं। तो जितने लोगों को आप प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं, आप उतनी ही लेग्स से शुरू करें। यदि आपको अभी लगता है कि मैं दूसरी लेग चलाने लायक जानकारी हासिल नहीं कर पाया हूं, या मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, तो आप एक ही लेग पर काम करें। जैसे आपकी एक लेग मजबूत होगी, आप दूसरी लेग पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। ऊपर से बड़ी बात, जब आपको वहां से थोड़ा पैसा आने लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ समय चुरा कर यहाँ दिया जा सकता है, जिससे कि मैं अपनी इनकम को थोड़ा और बड़ा कर लूं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर इस गलती से बचें। आप जितने लोगों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, उनसे अधिक लोगों को स्पॉन्सर करने का मतलब है कि आप एक बार में 5 डिग्री तो बढ़ा लेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से गवा भी देंगे। मैं कह रहा हूं कि अपनी क्षमता को खुद पहचानें। लेकिन एक और बात, कई बार बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मिलते हैं जो अपनी क्षमता से भी नीचे काम करना चाहते हैं। वो अधिक काम कर सकते हैं, मगर इसमें एक और चीज आ जाती है, कंफर्ट जोन। यानी वो अपने आप को आराम महसूस कराना चाहते हैं, तब वो उससे अधिक काम नहीं कर पाते। मगर आप सोचिए कि यदि कोई आराम परस्त लोग है, व्यक्ति है, और वो अपने आप को आराम से इस बिजनेस में लेके जाना चाहता है, तो आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। तब आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपनी मानसिकता वाला कोई दूसरा व्यक्ति और ढूंढें और उसे उसके नीचे लगा दें और उसके साथ काम करना शुरू करें। काम करने वाले लोग चाहिए, समझने वाले लोग चाहिए, मान जाने वाले लोग चाहिए। तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले लोग नहीं चाहिए। आ गए हैं, वेलकम है, लेकिन आप अगर अधिक समय लगाएंगे तो अपना ही समय गंवाएंगे। आपके स्पॉन्सर ने इन 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद की थी। आप भी बदले में उन 5 लोगों की मदद करेंगे, ताकि वे अपनी 5 डिग्री के लिए दूसरों को स्पॉन्सर कर लें। उनके स्तर में 5 डिग्री की वृद्धि होगी, लेकिन आपके स्तर में 10 की। आपके एक स्पॉन्सर से आपको 5 डिग्री मिलते हैं, लेकिन अगर वो स्पॉन्सर अपने लिए 5-5 डिग्री और चुनता है, तो आपकी डिग्री बढ़ जाएगी। कारण क्या? कि वो थर्ड पार्टी हो जाएंगे आप उनके लिए, और वो आपको और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। यदि आप उनके लिए काम करना शुरू करेंगे, तो एक लाइन से आपको 55 डिग्री मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिग्री का प्रयोग किया है इन्होंने, क्योंकि शुरू में डिग्री ले ली है। तो अब आप इस चीज को बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि बार बार डिग्री की बात कर रहे हैं। सो इस पैरा को खत्म करके हम आज की क्लास यहीं रोकेंगे। आपके स्पॉन्सर ने इन 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद की थी। आप भी बदले में उन 5 लोगों की मदद करेंगे, ताकि वे अपनी 5 डिग्री के लिए दूसरों को स्पॉन्सर कर लें। उनके स्तर में 5 डिग्री की वृद्धि होगी, लेकिन आपके स्तर में 10 डिग्री की वृद्धि होगी। दूसरे लेवल के सभी लोग आपके नजरिए के 10 के स्तर में 10 डिग्री प्रत्येक का इजाफा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपकी इनकम भी बढ़ती है और आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। गौर करें, अगर आपने 5 लोगों में से किसी एक की भी मदद 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में कर दी, तो आप 50 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। और आपने तो 5 लाइंस खोली थी। ये आप हैं, 1 2 3 4 5, और इनके नीचे भी 5 5 हो गए, तो इधर से भी 55 डिग्री आने लग गया, इधर से भी 55 डिग्री आने लग गया, इधर से भी 55 डिग्री आने लगे, इधर से भी 55 डिग्री, और इधर से भी 55 डिग्री। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? मैं आज इसे यहीं रोकूंगा, इससे आगे नहीं। कल इसको फिर से यहीं से शुरू करेंगे एक बार फिर से। आज का जो क्लास का सेशन है उसे यहीं रोक देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए।